हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर को लेके। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पीसीएस जो 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी 2023 को। उसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं करेंट अफेयर को लेके, उसमें आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे और एकदम सटीक क्वेश्चन होंगे। आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि भी उन लोगों को बेनिफिट्स मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम की चैनल की भी लिंक दे दी जाएगी, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या हैं? आज के क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? चलिए इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। इसके ऑप्शन से क्या है? इस पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, दूसरा ऑप्शन दिया है झारखंड, तीसरा ऑप्शन दिया है असम, चौथा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, और इसका पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार की किस जिले की लक्ष्मी जहां एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? इसका पहला ऑप्शन है सहरसा, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है अररिया, और चौथा ऑप्शन है नालंदा, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरसा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है भोजपुर, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, हाल ही में असम में आयोजित 37वें जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? आप इसमें देखेंगे ये जो 37वां जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, ये हुआ है असम में, और इसमें बिहार ने कितने पदक जीते हैं? इसका ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 10, ऑप्शन डी दिया है 12, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9। बिहार ने जो एथलेटिक्स चैंपियन असम में हुई है उसमें बिहार ने 9 पदक जीते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना, ये जो गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है, ये जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने ये योजना की अभी जो आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है बांका, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है कैमूर, इसका तीसरा ऑप्शन है शिवहर, इसका चौथा ऑप्शन है नालंदा, और इसका पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा। इसको नालंदा को और क्या कहते हैं? नालंदा को और पाटलिपुत्रा भी बोलते थे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? नशा मुक्ति दिवस की बात कर रहे हैं इसमें, नशा मुक्ति। चलिए इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं। इसका दिया है 25 नवंबर दिया है, ऑप्शन दूसरा दिया है 26 नवंबर, तीसरा ऑप्शन दिया है 27 नवंबर, चौथा ऑप्शन दिया है 28 नवंबर, और इसका पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये 26 नवंबर को
मतलब ये जो है बिहार में नशा मुक्ति दिवस जो मनाया गया, ये 26 नवंबर को हाल ही में बिहार सरकार ने मनाया है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जिसको ये क्वेश्चन का जवाब आ रहा हो वो कमेंट भी कर सकें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये बहुत ही बीपीएससी के जो 68वीं एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी 2023 को, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। चलिए इसका ये क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी, आप लोग ये देख रहे होंगे, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 12 कलाकार, दूसरा ऑप्शन दिया है 18 कलाकार, तीसरा ऑप्शन दिया है 13 कलाकार और एक चौथा ऑप्शन दिया है 17 कलाकार। और जो इसका ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी दिया है 17 कलाकार और जो ऑप्शन पाँचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 कलाकार। जो 13 कलाकारों को हाल ही में क्या दिया गया है, 13 कलाकारों को बिहार के जो हैं वो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कलाकारों को, मतलब जो ये अवार्ड है 13 कलाकारों को दिया गया है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने दिया हुआ है। ये अगला क्वेश्चन ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन दिया है वैशाली, इसका तीसरा ऑप्शन दिया है सीतामढ़ी, इसका चौथा ऑप्शन दिया है कैमूर, इसका पाँचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही होगा, जो उसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन होगा। जो ये सीतामढ़ी है इसी में जो ये प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण, जो ये माता सीता की प्रतिमा है, इसका निर्माण इसका निर्माण सीतामढ़ी में हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज इसका इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में स्थित बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कहलगांव बिजली संयंत्र, दूसरा ऑप्शन है बाढ़ बिजली संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है नबीनगर बिजली संयंत्र और चौथा ऑप्शन है बिहार बिजली संयंत्र और इसका पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहलगांव बिजली संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन आ गया सामने 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी नंबर राजीव गांधी, ऑप्शन सी नंबर जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। और इसका जो ऑप्शन नंबर 5 है वो है इनमें से कोई नहीं। ये देखिए इसमें फ़ोटो भी मैंने दे दिया है, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला किया है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 22%, इसका दूसरा ऑप्शन है 25%, इसका तीसरा ऑप्शन है 30%, इसका चौथा ऑप्शन दिया है 33% और पाँचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25%। जो 21% था शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार ने जो खर्च का बजट प्रतिशत था वो पहले 21% था, अब बिहार सरकार ने इसको 25% बढ़ाकर कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर क्वेश्चन है। चलो इसको देख लेते हैं। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा। इसका ये देख रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने ये राज्य की घोषणा के अनुसार सरकारी स्कूलों में मतलब जो एक हफ्ता होता है, एक वन वीक में जो सैटरडे का दिन होता है, यानी कि शनिवार का जो दिन होता है, इसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बैग मतलब बैग यानी कि बस्ता बस्ता नहीं ले जाना है। ये ऑप्शन नंबर इसके दिए हुए। ऑप्शन नंबर ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी नंबर दिया है केरल, ऑप्शन सी नंबर दिया है बिहार, ऑप्शन डी नंबर दिया है हरियाणा और ऑप्शन नंबर ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया? इसका आंसर देख लेते हैं, इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इसका बिहार, ऑप्शन ए नंबर बिहार, ऑप्शन नंबर बी है इसका झारखंड, ऑप्शन सी नंबर इसका दिया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी दिया है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें ये कह रहा है कि जो राज्य बिहार राज्य सरकार है इसने हर जिले में मतलब भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करेंगे, अगर पता हो किसी को तो वो कमेंट करें। भूकंप क्लिनिक का क्या उद्देश्य हो सकता है? जिसे जिसे पता हो वो कमेंट करे। यदि नहीं पता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक इस चीज़ के बारे में बता देंगे कि ये मतलब है क्या। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंट नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस जिले को नवाजा? इसका ऑप्शन ए दिया है नाजिया परवीन, इसका पहला ऑप्शन दिया है नाजिया परवीन, ऑप्शन दूसरा दिया है फरजाना प्रवीण, ऑप्शन तीसरा दिया है गीता यादव, तीसरा ऑप्शन दिया है गीता यादव, चौथा दिया है पूजा सिंह और पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाजिया परवीन। नाजिया परवीन जो हैं ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार की नर्स को नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है लेवल 1, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है लेवल 3, ऑप्शन सी नंबर दिया है ऑप्शन लेवल 4 और ऑप्शन डी नंबर दिया है ऑप्शन 5 और ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेवल 5 में बिहार सरकार ने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2021, इसमें बिहार के लेवल में किस लेवल में रखा गया? इसको रखा गया है लेवल 5 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है यानी कि पूरे भारत की ये बात कर रहा है, ये पूरे इंडिया की बात कर रहा है। ये हम इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है पटना, इसका पहला ऑप्शन दिया है पटना, इसका दूसरा ऑप्शन दिया है सिवान, इसका तीसरा ऑप्शन दिया है कटिहार और इसका चौथा ऑप्शन दिया है मुजफ्फरपुर और इसका ऑप्शन नंबर ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटिहार। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है केंद्रीय प्रदूषण जो जांच बोर्ड है ये सीपीसीबी। ये मतलब 7 नवंबर को एक रिपोर्ट जो जारी आंकड़ा हुआ था ये प्रदूषित यानी कि बिहार की बात कर रहा है। जो बिहार में प्रदूषित शहरों मतलब पूरे बिहार में ये जो बिहार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसको सबसे प्रदूषित शहरों में भारत में दर्जा मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन दिया है विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया?
ये इसमें बात कर रहा है सोनपुर मेला। ये जो सोनपुर मेला है, ये आप क्या बता सकते हैं, ये मतलब किस क्षेत्र के लिए फेमस है? ये किस क्षेत्र के लिए फेमस है? आप लोग कमेंट करेंगे इसका जवाब, आप लोग इसका कमेंट करेंगे। चलिए इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन से देख लेते हैं कि ऑप्शन से क्या है। इसका पहला ऑप्शन दिया है 17 वर्ष, इसका ऑप्शन बी दिया है इसके 11 वर्ष, 11 वर्ष। ऑप्शन सी दिया है 10 वर्ष, इसका डी ऑप्शन दिया है 16 वर्ष। और इसका जो ई ऑप्शन है, इसका ई ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 वर्ष। 17 वर्ष ये इसका सही जवाब होगा, 17 वर्ष। यानी कि जो विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन है वो कितने वर्षों के बाद होता है? ये होता है 17 वर्षों के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया? आप लोग कमेंट करें इसका, जिसको आंसर पता होगा। ये नीति आयोग, ये नीति आयोग की बात कर रहा है। नीति आयोग द्वारा ये जो डेल्टा रैंकिंग में, डेल्टा रैंकिंग जो है ये जारी करता है नीति आयोग। ये बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बेगूसराय, ऑप्शन बी नंबर दिया है कटिहार, ऑप्शन सी नंबर नालंदा, ऑप्शन डी नंबर नवादा और ऑप्शन ई नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। जो बेगूसराय है, ये जो नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग बिहार मतलब रैंकिंग जारी की गई, इसमें कौन सा जिला मतलब जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया वो है बेगूसराय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की? अब इसमें आप लोग कमेंट करेंगे जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करेंगे। वित्त आयोग की बात कर रहा है। वित्त आयोग है जो जो ये है सिफारिश केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रथम मतलब व्यय विभाग के बिहार के लिए कितनी धनराशि, मतलब ये पूरे अपकमिंग ईयर की बात कर रहा है, मतलब कितना पैसा बजट मतलब पास किया गया, कितना खर्च के लिए दिया गया। ऑप्शन ए नंबर दिया है इसका 7.35 करोड़। ऑप्शन नंबर बी दिया है 8.89 करोड़। ऑप्शन नंबर सी दिया है 12.09 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी नंबर दिया है 13.89 करोड़। इसका ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 7.35 करोड़। जो ये 7.35 करोड़ क्या जारी हुआ, किसके क्षेत्र में जारी हुआ? ये वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के विभाग द्वारा बिहार में कितनी धनराशि जारी की गई? 7.35 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। चलिए पढ़ लेते हैं। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 नवंबर 2022, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 नवंबर 2022, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 नवंबर 2022, इसका चौथा ऑप्शन दिया है 4 नवंबर 2022 और इसका पांचवा ऑप्शन जो है वो दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या हुआ है? बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में जो तिथि है इसके बारे में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे बनाया गया? हाल ही के जो विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, इनमें रिजल्ट डे मनाया गया, वो उसका ऑप्शन सामने आपके सामने दिए है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है बिहार, ऑप्शन बी दिया है दिल्ली, ऑप्शन सी दिया है असम, ऑप्शन डी दिया है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर पाँचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका पांचवा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। जो बिहार है ये सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही के बिहार में किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर कोर टीम में शामिल किया गया? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है सारण, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन सी दिया है गोपालगंज, ऑप्शन डी दिया है पटना और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिवान। ये सिवान जो एक छात्र था, ये मतलब ऋषि सुनक का बहुत ही सपोर्टर रहा है और इसी ने इनके लिए बहुत ही, इनका जो ऋषि सुनक जी थे ये भारतीय मूल के थे जो यूके के मतलब बनाए गए हैं हाल ही में। ये सिवान ने ही इनको डिजिटल माध्यम से बहुत इनको फेमस मतलब बहुत ही इनका प्रचार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है ऋषि सुनक, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये दिया सामने दिख रहे हैं ऋषि सुनक हैं और जो इसमें ये एक और साथ में दिख रहे हैं, ये जो साथ में दिख रहे हैं ये हैं सिवान। ये जो ऋषि सुनक के साथ खड़े हैं ये हैं सिवान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो सामने 23 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 44वीं जयंती, ऑप्शन बी दिया है 45वीं जयंती, ऑप्शन सी दिया है 120वीं जयंती, ऑप्शन डी दिया है 101वीं जयंती और ऑप्शन नंबर 5 दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 120। ये 120 क्या है? यानी कि हाल ही में जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनकी 11 अक्टूबर 2022 हुआ है, इसको हाल ही में इनकी 120वीं जयंती मनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सामने 24 नंबर का क्वेश्चन। चलो इसको देख लेते हैं। इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग कि इसका सही जवाब क्या है। सभी लोग कमेंट्स करेंगे इसका जवाब सही क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन ए 10वीं बार, ऑप्शन बी 11वीं बार, ऑप्शन सी 12वीं बार, ऑप्शन डी 13वीं बार और जो ऑप्शन नंबर 5वां दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12वीं बार। जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये जो है राजद राष्ट्रीय आय का अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय आय अध्यक्ष चुने गए हैं, ये चुने गए हैं 12वीं बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नए एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मगाबा, ऑप्शन बी नंबर दिया है लइका, ऑप्शन सी नंबर दिया है आपटस, ऑप्शन डी दिया है T105 यानी कि T105, ऑप्शन नंबर 5वां यानी कि ई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि T105 यानी कि T105। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 16.43%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 17.45%, ऑप्शन सी नंबर दिया है 11.41%, सॉरी सी ऑप्शन दिया है 11.40%, ऑप्शन डी दिया है 18.30% और जो ऑप्शन नंबर 5वां दिया है वो दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि 11.4%, यानी कि 11.4% होगा, 4 यानी कि 11.40%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने दिया है। हाल ही में बिहार के किस जिले की जो अनीसा दुबे हैं, वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन पहला दिया हुआ है जमुई, ऑप्शन बी दिया है दरभंगा, ऑप्शन सी दिया है मुंगेर, ऑप्शन डी दिया है नालंदा, ऑप्शन डी दिया है नालंदा और इसका जो ऑप्शन ई दिया है ये दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जमुई।
जमुई ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग कमेंट करेंगे जमुई किस लिए और फेमस है, जमुई किस लिए और फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए। इसका ऑप्शन नंबर दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1 मेडल, और ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है 2 मेडल, ऑप्शन सी नंबर दिया है 31 मेडल, ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है एक भी, मतलब यानी कि एक को नहीं जीता, और ऑप्शन पांचवा जो दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो। दो क्या जीते हैं, जो हाल ही में जो गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों बिहार ने कितने मेडल जीते, यानी कि 2 मेडल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100 यानी कि 100% यानी कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। ये अगर देखा जाए ये भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है, पहला ऑप्शन दिया है जहानाबाद, ऑप्शन बी दिया है अरवल, ऑप्शन सी दिया है सुपौल, ऑप्शन डी दिया है दरभंगा। इसका ऑप्शन नंबर 5 दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहानाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती की गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन बी दिया है औराही हिंगना अररिया, ऑप्शन सी दिया है डुंगराव बक्सर, ऑप्शन डी दिया है हाजीपुर वैशाली, और इसका ऑप्शन नंबर 5 दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिमरिया बेगूसराय। यानी कि जो ये हाल ही में जो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की जो 114वीं जयंती मनाई गई है, ये सिमरिया बेगूसराय में मनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया। इसके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया, पहला दिया है मनोज बाजपेयी, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा गुरमीत चौधरी, ऑप्शन डी सोनाक्षी सिन्हा, और ऑप्शन पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंकज त्रिपाठी। इसका सही जवाब होगा पंकज त्रिपाठी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 32 नंबर। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रैम मतलब रबड़, यानी कि सबसे बड़े रबड़ डैम का उद्घाटन किया गया, वो किस नदी पे किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि जो ये पूछ सकता है कि भारत की ऐसा कौन सा जिला, मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रबड़ डैम बनाया गया है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये रबड़ डैम बना है भारत के किस मतलब जिले, मतलब किस राज्य के किस जिले में और किस नदी पे बना है, तो ये फल्गु नदी पे बना है। और ये किस जिले में बना है, बिहार के गया जिले में। चलिए इसका सही आंसर हो गया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन दिया है सामने, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़ लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए दिया है सहरसा, ऑप्शन बी दिया है सुपौल, ऑप्शन सी दिया है मधुबनी, ऑप्शन डी दिया है दरभंगा, ऑप्शन डी है दरभंगा, ऑप्शन पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मधुबनी, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो गया इसका। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। 34 नंबर सीधा आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ये पढ़ लेते हैं। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया गया। ये मतलब किस बिहार के किस राज्य में, मतलब किस बिहार
मतलब बिहार राज्य में किस जिले में किया गया है? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है गया, ऑप्शन बी दिया है नालंदा, ऑप्शन सी दिया है पटना, ऑप्शन डी दिया है बिहार शरीफ और ऑप्शन नंबर 5 दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना। इसका पटना इज द राइट आंसर, पटना इसका राइट आंसर होगा। जो बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो समारोह 2022 में आयोजित हुआ है, ये पटना में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू ले जाने को मंजूरी दी? जो ये अफ्रीका ने, जो अफ्रीका देश है, इसने जो इसके अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवर, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के जो मतलब जानवर हैं वो बिहार, मतलब बिहार यानी कि बिहार के जो पटना, मतलब पटना का जो चिड़ियाघर है उसको, मतलब जो यहाँ के जानवर हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनको मंजूरी दी है। उनको कितने जानवरों को मंजूरी, अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है। इसका पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 36, चौथा ऑप्शन दिया है 67 और इसका पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार की हाल ही में के घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन स्क्रीन पे आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है 54, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 38, ऑप्शन पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 54, यानी कि 54 आंसर इसका होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है किशनगंज, ऑप्शन बी बांका, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी पटना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशनगंज। जो बिहार में जो जिला पहले स्थान पे आया है आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने में, वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का है। किशनगंज जिला वो प्रथम स्थान पे आया है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैमूर जिला, ऑप्शन बी नंबर नालंदा जिला, ऑप्शन सी नंबर वैशाली, ऑप्शन डी है मधुबनी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यानी कि कैमूर। कैमूर जो ज़िला है, ये हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा है, ये बिहार के मतलब कैमूर ज़िला है जो जलप्रपात चर्चाओं में रहा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाग, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी नगर विकास एवं आवास विभाग, ऑप्शन नंबर डी वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा बोर्ड है जो ये, यानी कि जो शिक्षा बोर्ड है इसी को डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। हाल ही में बिहार के विभाग ने शिक्षा बोर्ड की ओर ध्यान केंद्रित किया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ये पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। जो पेंटिंग है लिम्बा बुक, यानी कि लिम्बा बुक, कौन सी पेंटिंग है? लिम्बा बुक की बात कर रहे हैं। इसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये बिहार का कौन सा जिला है? चलिए इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया है संध्या कुमारी, ऑप्शन बी दिया है मुकेश कुमार,
सी ऑप्शन दिया है रागिनी सिन्हा, ऑप्शन डी दिया है राजीव राज, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजीव राज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राजीव राज। जो बिहार की पेंटिंग को लुम्बा बुक अवार्ड मिला है वो बिहार का कौन सा जिला है, वो बिहार का राजीव राज जिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क, ये कह रहा है जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया गया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है पूर्णिया, ऑप्शन बी दिया बेगूसराय, ऑप्शन सी दिया है भागलपुर, ऑप्शन डी दिया है गया। ऑप्शन 5 नंबर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके सही आंसर जान लेते हैं। सही आंसर होगा इसका पूर्णिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन दिया है बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई। आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार में किस जिले में बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चों की बात हो रही है, उनके सपनों को, मतलब कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई को लेके जागरूक होना चाह रहा है, पढ़ाई को लेके कोई सपना देखता है कि हम आईएएस बनना चाह रहे हैं, कोई कह रहा है पीसीएस बनना चाह रहे हैं या कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए जो ये नटखट साइंस लैब खोली गई है ये बिहार के भागलपुर जिले में खोली गई है। इसके चलो ऑप्शन ये सामने आपके दिए हुए हैं, ये इसका सही आंसर है भागलपुर जिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके सामने स्क्रीन पे, इसको पढ़ लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, ये इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इसका पहला ऑप्शन है मिथिला मखाना, ऑप्शन बी दिया है जरदायू आम, तीसरा ऑप्शन दिया मगही पान, इसका चौथा ऑप्शन दिया कतरनी चावल, और पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मिथिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिथिला मखान। मिथिला मखान किसकी बात हो रही है, ये जीआई टैग की बात हो रही है। जो बिहार के उत्पादन को जीआई टैग मिला है वो मिथिला मखान को मिला है, मिथिला मखाना को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसको ऑप्शन स्क्रीन पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आदर्श बिहार अभियान, बी ऑप्शन है प्रगति अभियान, सी ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, और ऑप्शन नंबर डी है समाज सुधार अभियान, और ऑप्शन नंबर 5वां दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समाज सुधार अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन दिया है राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन ए दिया है 5 डिसमिल, ऑप्शन बी दिया है 3 डिसमिल, ऑप्शन सी दिया है 2 डिसमिल, ऑप्शन डी दिया है 10 डिसमिल, और ऑप्शन नंबर 5 दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 डिसमिल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, यानी कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया। ये वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या है, इसका पहला ऑप्शन है नालंदा, ये पहला ऑप्शन दिया है नालंदा, और इसका दूसरा ऑप्शन है वैशाली, और इसका तीसरा ऑप्शन है दरभंगा, और चौथा ऑप्शन है गया, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गया, और जो 5वां ऑप्शन है वो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर होगा तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा। ये जो क्या है की बात कर रहा था, ये बात कर रहा था वैश्विक जो बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी जो की है वो मतलब बिहार के नालंदा जिले को स्थान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 47 नंबर क्वेश्चन दिया है हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ये पूछ रहा है कि जो शेरशाह सूरी था, यानी कि शेरशाह जो सूरी था,
ये जो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका ऑप्शन ए दिया है यानी कि वैशाली, ऑप्शन बी दिया है रोहतास, ऑप्शन सी दिया है पटना, ऑप्शन डी दिया है गया और ऑप्शन नंबर 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ई दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोहतास। जो रोहतास है, रोहतास जगह पे जो शेर शाह सूरी महोत्सव मनाया गया है बिहार की सरकार ने के द्वारा। ये किसके द्वारा मनाया गया? बिहार सरकार के द्वारा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन दिया है बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित यानी कि आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? इसकी बात कर रहा है आईटी सिटी की। इसके ऑप्शन दिए हैं दानपुर, ऑप्शन बी दिया है बेहटा, ऑप्शन सी दिया है राजगिरी, ऑप्शन तीसरा दिया राजगीर, ऑप्शन राजगीर मतलब राजगृह भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन पाँचवा दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो होगा आईटी सिटी की बात करें तो आईटी सिटी के मामले में जो राजगीर है, राजगीर मतलब राजगृह है यानी कि राजगृह को मतलब जो ये स्थापित स्थान जो चुना गया है आईटी सिटी विकसित करने के लिए वो चुना गया है राजगृह, वो चुना गया है राजगृह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। 49 नंबर, किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए तालाब, ऑप्शन बी घराना, ऑप्शन सी दिया है सुई धागा, ऑप्शन नंबर डी दिया ऑप्शन डी नंबर दिया है धुइन, ऑप्शन ई नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा धुइन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये 50 नंबर क्वेश्चन है। ये 50 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया है किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया मधेपुरा, ऑप्शन बी नंबर सहरसा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन नंबर डी दिया है सुपौल। ये सुपौल और पांचवा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं और इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आज के सेशन का जो था ये अंतिम क्वेश्चन था और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगे, यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।